गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनी श्रुता। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक, गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण की चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि देखो अर्जुन, अब तक जितने भी यज्ञों का वर्णन मेरे द्वारा किया गया है, यानी जिन 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन हमने किया है, वे सब के सब कर्मजन्य हैं। उनमें कर्मों की प्रधानता है। जैसा कि भगवान ने बताया था कि कर्म जान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। लेकिन इस बात को उन्होंने आगे स्पष्ट भी कर दिया कि जब व्यक्ति में ज्ञान का उदय होता है, जब ज्ञान यज्ञ प्रारंभ होता है, तो इन सब कर्मों का समापन ज्ञान में हो जाता है। ये समस्त कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा था कि सर्वम कर्माखिलम पार्थो ज्ञाने परिसमाप्यते। अब इसके आगे मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं उसे बड़े ध्यान से सुनेंगे, ताकि विषय की गंभीरता को समझते हुए विश्लेषण का अधिकाधिक आनंद ले सकें। तो सबसे पहले इस श्लोक का श्रवण करते हैं, तत्पश्चात विश्लेषण का आनंद लें। तो सुनते हैं अगला श्लोक कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, उस ज्ञान को पाने के लिए तू तत्वदर्शी गुरुओं के पास जा और उनके सानिध्य में रहते हुए विनीत भाव से उनकी सेवा कर। इसका परिणाम यह होगा कि वे तत्वदर्शी गुरु तुझे ज्ञान का सदुपदेश करेंगे। यहाँ पर भगवान का भाव यह है कि उन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई ज्ञान की उस परंपरा से जो प्रामाणिक गुरु हैं, उन गुरुओं की शरण ग्रहण कीजिए और उनसे निवेदन कीजिए कि हे गुरुदेव, मैं भवसागर में डूब रहा हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, कल्याण कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। इस श्लोक के अंतर्गत एक शब्द आया है प्रणिपातेन, प्रणिपात। इसमें जो निपात शब्द है, इसका अर्थ होता है डालना या पटकना। इसका आशय यह हुआ कि जिस तरीके से जब हम गेंद को ज़मीन पर पटकते हैं या डालते हैं तो वह ऊपर की ओर उछलती है। यहाँ पर इसका अभिप्राय यह है कि जो भी अपने को गुरुओं के चरणों में डाल देता है या पटक देता है, वही जीवन में उछलता है, वही जीवन में उत्थान करता है, वह अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि मन में इस प्रकार का भाव ना आने पावे कि यदि मैं गुरुओं से कुछ पूछूंगा तो ये मुझे मूर्ख समझ लेंगे। अरे अर्जुन, यदि तू अपने गुरुजनों से प्रश्न नहीं करेगा, अपने गुरुओं से पूछेगा नहीं, तो इस बात का पता कैसे चलेगा
कि तेरी जिज्ञासा में तीव्रता कितनी है, तेरी जिज्ञासा कितनी तीव्र है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि तू शांत मत बैठ, तुझे शांत नहीं बैठना है, निरंतर प्रयासरत रहे, लेकिन कब तक? कि जब तक कि तुझे तत्व ज्ञान न हो जाए। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि तू कभी भी अपने को ज्ञानी समझने की भूल मत करना। तू अपने को ज्ञानी मत समझना, क्योंकि यदि तू ज्ञानी होता तो क्या अब तक कर्म बंधन से मुक्त ना हो गया होता? गुरुओं से 2-4 बार प्रश्न करने के उपरांत भी यदि तुझे ज्ञान ना होवे तो भी निराश मत होना। इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं कि परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करते जाओ, प्रश्न करते जाओ। उसके बाद वो समय निश्चित रूप से आएगा कि जिस दिन कि उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, वे तत्वदर्शी गुरुजन तुझे ज्ञान का सदुपदेश करेंगे और इसका परिणाम यह होगा कि तू सदा के लिए ज्ञानी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोज़ हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सब के सब समय पर स्वाभाविक रूप से आपको उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।